सो गाइस, मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल सुबह आप उठो कि देखो कि गोल्ड का प्राइस 1 लाख ऊपर से ज्यादा चला गया है और सिल्वर का प्राइस यहाँ पे 1 साल में डबल हो चुका है, तो आप क्या सोचोगे? आप लेट हो गए हो, अब यहाँ पे ऊपर जाएगा या सब यहाँ पे फंसने वाला है या आपको कोई फंसा रहा है? सच बताऊं कि एग्जैक्ट इसी मोमेंट पर मैक्सिमम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि क्योंकि वो चीज आपको न्यूज में दिख रही होती है, वो असल में लास्ट स्टेज पे होती है, फर्स्ट नहीं। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस एक्चुअली कैसे डिसाइड होता है, क्यों हर 10-15 साल में एक बड़ा झूठ टूटता है और क्यों 2026 से 2030 तक ये सबसे बड़ा डेंजरस भी हो सकता है और सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल भी। इस वीडियो के बीच में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी कि जो बैंक्स, मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स का भी क्लियरली यहाँ पे नहीं बोलते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक समझ गए तो आपको गोल्ड सिल्वर इमोशन को नहीं, सिस्टम से देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि पार्ट 1 में गोल्ड और सिल्वर का असली सिस्टम, पार्ट 2 में 2026 से लेके 2030 तक रियल फ्यूचर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। तो पार्ट 1 में समझते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का असली सिस्टम, प्राइस का गेम कैसे चलता है। इस पार्ट का गोल लॉजिक बिल्ड करना, बिलीफ यहाँ पे तोड़ना। गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, डेकोरेशन, सबसे पहली गलती यही होता है। इंडिया में गोल्ड को हम ज्वेलरी समझते हैं और सिल्वर के एक सस्ता माल, लेकिन दुनिया के लिए गोल्ड करेंसी का शेडो होता है। सिल्वर यहाँ पे इंडस्ट्री प्लस मनी हाइब्रिड का एक पार्ट होता है। जब भी करेंसी सिस्टम वीक होता है, गोल्ड यहाँ पे बोलना शुरू करता है बिना शोर के। गोल्ड का प्राइस न्यूज में लेट क्यों आता है? जब मीडिया बोलता है कि गोल्ड ऑल टाइम पर हाई होता है, तब स्मार्ट मनी ऑलरेडी निकल चुका होता है कि ये हेज कर चुका होता है। गोल्ड का प्राइस डिमांड से नहीं, ज्वेलरी सेल से नहीं, गोल्ड का प्राइस बनता है कि इंटरेस्ट रेट से, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से, डॉलर ट्रस्ट से। अब ये सब चीजें आपको न्यूज से पहले मूव करती है। सेंट्रल बैंक्स के साइलेंट गेम एक सच जो रेयरली बताया जाता है कि वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स यूएस, चाइना, रसिया गोल्ड खुद के लिए खरीदते हैं, पब्लिक के लिए नहीं। जब डॉलर का प्रेशर होता है, डेबिट अनकंट्रोलेबल होता है, वार का ज्वेलरीज का यहाँ पे रिस्क होता है, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड अक्यूमुलेट यहाँ पे करते हैं कि क्वाइट। यही सस्पेंस क्रिएट करो, ये बात पार्ट 2 में भी क्लियर होगा। सिल्वर सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट मेटल होता है कि सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, सिल्वर टेक्नोलॉजी का बैकबोन है। सिल्वर पैनल्स, ईवीएस, एआई हार्डवेयर, मेडिकल सर्विसेज और सप्लाई, सिल्वर की माइनिंग गोल्ड से ज्यादा टॉप है। यानी डिमांड एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे सप्लाई लिमिटेड। अब यहाँ तक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर का मूवमेंट रैंडम नहीं होता, ये एक साइकिल का फ्लो करता है और हिस्ट्री में ये जब साइकिल एक स्टेप पर पहुंचती है तो यहाँ पे वेल्थ बनती है या जनरेशन फंस जाता है। तो सो गाइस, पार्ट 2 में ये समझते हैं कि 2026 से लेके 2030 पे बूम, बबल या बिगेस्ट ट्रक। इस पार्ट का गोल फ्यूचर स्ट्रेटेजी एंड वार्निंग। 2026 से लेकर 2030 तक क्यों अलग है? ये साइकिल इसीलिए अलग है क्योंकि ग्लोबल डेबिट यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पर है, इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे आर्टिफिशियली कंट्रोल हो रही है, करेंसी ट्रस्ट यहाँ पे वीक हो रहा है, डिजिटल मनी यहाँ पे पुश हो रही है। गोल्ड और सिल्वर एनवायरमेंटल में यहाँ पे रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्स होते हैं कि प्राइस बढ़ेगा या क्रैश। सच ये है कि गोल्ड और सिल्वर का ऊपर भी जा सकता है और क्रैश भी हो सकता है। डिफरेंस ये होगा, क्रैश प्राइस का नहीं, क्रैश ट्रस्ट का होता है। जो लोग सेफ एसेट समझ कर ब्लाइंड एंट्री लेंगे वो फंस जाते हैं, जो लोग साइकिल समझ कर एंट्री लेंगे तो वो सर्वाइव करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे सबसे क्यों मरते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर न्यूज देख के आते हैं, इमोशन यहाँ पे डिसीजन लेता है, एग्जिट प्लान नहीं कर सकता। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में सबसे ज्यादा पैसा लेट एंट्री प्लस नो एग्जिट के वजह से डाउट होता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको बाय करो या सेल करो, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि गोल्ड और सिल्वर को इंश्योरेंस की तरह देखो, लॉटरी की तरह नहीं। क्वांटिटी से ज्यादा टाइमिंग प्लस डिसिप्लिन मैटर करता है। तो गाइस, लास्ट में आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे कोई हीरो नहीं है, ये सिर्फ एक सिस्टम का एक मिरर है। जब सिस्टम हेल्दी होता है ये शांत रहते हैं, जब सिस्टम सिक होता है तो ये बोलते हैं। जब यहाँ पे 2026 से लेके 2030 में सब अमीर नहीं बनेंगे, जो समझेंगे वही बचे रहेंगे। अगर आपको ऐसे नो हाइप नो नॉइस एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करो फाइनेंस नेक्सस, क्योंकि मार्केट में जीत से सबसे ज्यादा पैसा लगाने से नहीं, सबसे ज्यादा समझने से होती है।